हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम टाइम मिलती रहे और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए, आज हम लोग जो कर रहे थे, हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हम लोग आज करना था। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 18 में एक छोटा सा डाउट था, तो देखिए भाई उस डाउट को क्लियर कर लेते हैं हम लोग। पहले देखिए डाउट में जो है 18 का सेकंड पार्ट मैंने कराया नहीं था, उसी को मैं करा देता हूं आपको। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x to the power m minus a to the power m upon x to the power n minus a to the power n। देखिए भाई ये क्वेश्चन था हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने कराया था, तो आपको डाउट हो तो भाई सेकंड पार्ट में करा देता हूं ताकि सेकंड पार्ट से आपको और ज्यादा व्यू क्लियर हो जाए। देखिए ध्यान से भाई, जो हमारे पास फॉर्मूला है हमको पता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x to the power n minus a to the power n upon x minus a can be written as n into a to the power n minus 1। ठीक है, तो भाई देखिए फॉर्मूला बनाने के लिए नीचे हमको x माइनस ए जो पावर है उस पावर को छोड़कर नॉर्मल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन नीचे होना चाहिए। इस बेसिस पे थोड़ा ध्यान से देखा जाएगा तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a जो है, तो इस पे x टू दी पावर m माइनस a टू दी पावर m, इसको बैलेंस करने के लिए अपॉन x माइनस a करना पड़ेगा फॉर्मूला बनाने के लिए। अब इस x माइनस a को बैलेंस करने के लिए इंटू x माइनस a करना पड़ेगा, और पहले से क्वेश्चन में x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n तो है ही है। इससे ये कट, फिर से देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन को तो हम चेंज कर नहीं सकते थे भाई। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लिमिट की प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट दोनों में अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा। एक्स टू दी पावर m माइनस ए टू दी पावर m अपॉन एक्स माइनस ए इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a एक्स माइनस ए अपॉन एक्स टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर m। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब देखिए दोनों अलग अलग बनेगा, इस वाले को इस फॉर्मूले से सेट कर लेगा तो इसका हो जाएगा m इंटू ए टू दी पावर m माइनस 1 इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a। अब भाई फॉर्मूला तो है नहीं, फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग को इसको सेटिंग करनी पड़ेगी फिर से, तो बस x माइनस a को सबसे नीचे लेते चलते हैं हम लोग। देखिए सबसे नीचे लेते गए, पहले पे था इसलिए तीसरे स्टेप पे जाएगा भाई। चलिए अब इस बेसिस पे अगर इसको समझ गए आप, तो इस देखिए ये जो है नीचे फॉर्मूला बनाए तो नीचे फॉर्मूला लगेगा n a टू दी पावर n माइनस 1, m बाई एन तो ऐसे ही हो गया, बेस सेम होने पे पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, ये भाई लोग आपस में कट गए, यानी कि आंसर विल बी m बाई एन a टू द पावर m माइनस n। ये आपका आंसर हो गया। होप कि आपको डाउट का आपने क्लियरिटी मिल गई होगी। अब हम लोग को जो शुरू करना है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हम लोग को शुरू करना है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट शुरू करने से पहले हम लोग जानते हैं कि क्या क्या चीजें कहां कहां पर होती हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट जो है, इस टॉपिक में हम लोग को कुछ क्वेश्चंस ज्यादा है नहीं, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस हमको जो आप 12th में जब आएंगे तो लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी में, कॉन्टिन्यूटी इस साल के लिए तो कट गया था, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, लेकिन होपफुली आपके समय में तक आ ही जाए। कोरोना की वजह से डिडक्शन में वो कटा था, नहीं तो हो सकता आगे आ ही जाए। चलिए, तो उसमें हम लोग को जरूरत पड़ती है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की। सबसे पहले चीज हम लोग समझा कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट होता क्या है। तो लिमिट में हम लोग दो तरह की लिमिट के बारे में बात करते हैं। एक लिमिट का नाम रखा गया है लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक का नाम रखा गया है राइट हैंड लिमिट। अब फिर भाई आप लोग कहेंगे सर अभी तक एक लिमिट निकालना परेशानी कर रहा था, अब दो दो लिमिट आप निकलवा रहे हैं, है कि नहीं भाई। अभी तक तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जैसा कुछ नहीं था, इवैल्यूएशन में इतनी परेशानी हो रही थी सिंप्लीफिकेशन और ये सब करते हुए, तब आप इसमें लेफ्ट और राइट दो दो लिमिट इवैल्यूएट करवा रहे हैं, तब तो और परेशानी होगी। तो भाई जब जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी, आपको भी ये पता है, सारे जब से बचपन से पढ़ते हैं तब से आप ये देख रहे हैं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दो टाइप की लिमिट निकालनी होती है। इस लेफ्ट हैंड लिमिट को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं LHL, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं RHL। ये ध्यान रखिएगा, LHL एंड RHL दो टाइप की लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे होता है, क्या होता है, ये समझने के लिए थोड़ा हम एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए भाई यहां पर एक पॉइंट मैंने लिया A, ठीक है। मैंने कहा कि भाई आप A पे पहुंचिए, तो कोई आदमी इस साइड से आना चाहेगा, कोई आदमी इस साइड से आना चाहेगा भाई, ठीक है। जैसे मैंने मान लीजिए मिड में मैं यहां खड़ा हो गया, तो यहां से इधर से भी कोई आ सकता है,
और इधर से भी आ सकता है। अगर मैं कहूँ कि मेरे गाल पर आके थप्पड़ मारो तो क्या कर सकता है, कोई इधर से भी आके मार सकता है, कोई इधर से भी आके मार सकता है। तो इधर से आके मारेगा तो किधर मार दिया भाई, मेरे राइट पे मार दिया, इधर से आएगा तो किस पे मार दिया, मेरे लेफ्ट पे मार दिया। तो यही लेफ्ट और राइट है। यानी किसी पॉइंट पे पहुंचने के अगर हम दो तरीके हो सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे अप्रोच करने के दो तरीके हो सकते हैं। हम लोग राइट हैंड से भी अप्रोच कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड से भी अप्रोच कर सकते हैं। तो भाई राइट और लेफ्ट में से किस हैंड से अप्रोच कर रहे हैं और उस पर लिमिट की वैल्यू कितनी है, इसी को हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट। ठीक है, चलिए, तो अगर हम लोग इधर से आ रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, हम इधर से आ रहे हैं तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे, इसके नेबरहुड पॉइंट बनाते हैं हम लोग, थोड़ा सा मैं गैप करके बना रहा हूं नेबरहुड पॉइंट्स को। तो ये पॉइंट जो होगा ये होगा a प्लस डेल्टा ए, और ये जो पॉइंट होगा ये होगा आपका a माइनस डेल्टा ए। क्योंकि भाई आपको पता है 2 तक हमको अगर जाना है तो 2 से पहले रुकेंगे तो 2 से थोड़ा सा छोटा होगा, और 2 से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा होगा। और ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़े और ऐसे हम लोग मैथ्स में भी जानते हैं कि डेल्टा ए का मतलब होता है इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, अत्यंत सूक्ष्म, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। ठीक है, बहुत ही छोटी चीज। तो 2 पे हम लोग जा रहे हैं, लेकिन 2 से थोड़ा सा पहले रुक रहे हैं या 2 से थोड़ा सा आगे। इधर वाला थोड़ा 2 से थोड़ा सा पहले रुकेगा, उधर 2 से थोड़ा सा पहले रुक जाएगा। ठीक है, ये वाला थोड़ा पहले रुकेगा, उधर थोड़ा सा बाद में रुकेगा। अब अगर लिमिट की वैल्यू इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, इसको हम लोग कहते हैं RHL का पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग LHL का पॉइंट। अगर लिमिट के दोनों तरफ की वैल्यू, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दोनों के दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो हम बोलते हैं फंक्शन एग्जिस्ट। फंक्शन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों पे फंक्शन की वैल्यू अगर सेम आ जाती है तो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब क्या, देखिएगा ध्यान से, LHL RHL, थोड़ा एक चीज सोचिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पर मैंने x+2 की वैल्यू पूछी आपसे, मान लीजिए 2 पे पूछी मैंने, तो आप इसका आंसर 4 बताते हैं। तो ये 4 जो है वैल्यू ऑफ y है भाई, वैल्यू ऑफ y। यानी कि जब ग्राफ ट्रेस होता है तो x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू हमको कितनी देगी, 4 देगी। 2 और 4 यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा 2,4। ये ऐसे आता है। ठीक है, x की वैल्यू 2 इंसर्ट करने पर फंक्शन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। सेम उसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट दोनों बराबर अगर आ जाते हैं तो यहां पर हाइट और यहां पर हाइट दोनों क्या हो जाती है, फंक्शन की बराबर, हाइट बराबर हो जाती है। हाइट क्यों, क्योंकि हम लोग किस पे जाएंगे भाई, y एक्सिस पे हाइट नापेंगे ना भाई, y का मतलब हाइट। तो हाइट दोनों पे क्या है, बराबर है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों पे फंक्शन की वैल्यू बराबर होने का मतलब दोनों की हाइट बराबर है इन द स्पेस। ठीक है, तो इस बेसिस पर हम लोग कहते हैं फंक्शन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब जब हम लोग आगे कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तो हम लोग यही जानेंगे कि इस a पर भी हम लोग चेक करेंगे और हाइट चेक करेंगे बराबर है कि नहीं है। तो कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट में देख लीजिएगा, बाकी वीडियो पड़े भी है चैनल पे, अगर आपको इच्छा होगी तो आप उसको देख भी सकते हैं। तो कंटिन्यूटी में बस एक चीज और अटैच हो जाता है, क्या, एट ए पर भी हम लोग अटैच कर देते हैं कि एट ए पर क्या है। और अगर कंटिन्यूटी का लिटरल मीनिंग देखेगा, कंटिन्यूटी का लिटरल मीनिंग क्या होता है भाई, कि फंक्शन को ग्राफ का ट्रेस करते हुए मेरा पेन कहीं पर उठे ना। जैसे आप जानते हैं लाइन का इक्वेशन है तो लाइन ग्राफ बनाते हुए कहीं पेन नहीं उठेगा। पैराबोला है तो देखिए उठा कहीं नहीं उठेगा। साइन एक्स का ग्राफ है देखिए कहीं नहीं उठेगा। तो इस टाइप के ग्राफ को क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस ग्राफ, जिसमें हम लोग अगर एक ग्राफ का एक पॉइंट उठाए और एंड तक पूरा ग्राफ ट्रेस कर ले जाए, लेकिन कहीं भी मेरा पेन या पेंसिल या मार्कर या चौक कहीं उठता नहीं है, तो हम लोग कहते हैं फंक्शन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब सॉरी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब देखिए यहाँ पर एग्जिस्टेंस के बारे में तो आप अगर व्यू क्लियर हो गया दिमाग में, तब करते कैसे ये बात है भाई। अब ये तो थ्योरी की बात हो गई ना, लेकिन सबसे बड़ी बात है यही कि भाई हम भी थ्योरी के पीछे क्या पढ़े, क्योंकि सब लोग को सोल्यूशन ही चाहिए होता है। सोल्यूशन में देखिए क्या होता है, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू के लिए आपको मैंने बताया, अगर ए पर हम लोग चेक कर रहे हैं और राइट हैंड लिमिट भी अगर ए पे चेक कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल टू ए पे चेक करना है हम लोग को अगर, तो यहां पर आपको पॉइंट पता चल गया, एक्स टेंडिंग टू ए माइनस डेल्टा ए होगा, यहाँ एक्स टेंडिंग टू ए प्लस डेल्टा ए होगा। ये आपको मैंने बता दिया, देखिए ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए। अब देखिए आप खुद से कि ये क्वांटिटी लिखना बहुत टफ टास्क है, तो हम यहाँ पर एक्स टेंडिंग टू ए माइनस लिख देते हैं और यहाँ पर इसकी जगह लिख देते हैं एक्स टेंडिंग टू, इस पूरे के प्लेस पर ए प्लस लिख देते हैं। छोटा सा प्लस और छोटा सा माइनस ऊपर लगा दिया था। प्लस का मतलब ए से थोड़ा सा आगे, माइनस का मतलब ए से थोड़ा सा पहले, बस इतना याद रखना है आपको। और अब देखिए लेफ्ट लिमिट में ए से छोटा थोड़ा सा पहले रुके हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग का एफ यूज होता है, एफ वो यूज होता है जिसमें एक्स लेस देन ए होता है, और इस वाले पार्ट में देखिए एक्स प्लस ए है, इसलिए इसमें एफ जो यूज होता है मोर देन ए वाला यूज होता है। ठीक है,
एक में लेस देन ए यूज होता है, एक में मोर देन ए यूज होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, एक में लेस देन ए और एक में मोर देन ए यूज होता है। अब क्वेश्चन को लिखने के तरीके जो होते हैं, जैसे आपके बुक में ही क्वेश्चन उठाया जाएगा, जो आपके बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन को उठाते हैं अगर हम लोग, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया है 22 का फर्स्ट पार्ट। देखिए लिखा है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 एक्स 1 2 माइनस एक्स मोर देन 1 और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पे एफ एक्स पूछ रहा है कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, आप कहेंगे सर बुक में क्वेश्चन तो था ही तो आप लिखे क्यों है? तो भाई लिखने के पीछे रीजन ये है कि हमको आपको समझाना है कुछ। देखिए ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखिए, एट ए पे 1 पे चेक करना है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कैसे, देखिए ध्यान से लिखने का तरीका देखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ऊपर छोटा सा माइनस 1 लगा के ऊपर क्या लगाते हैं, छोटा सा माइनस। यहां पर हम लिखेंगे एफ एक्स। सेम है राइट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट में भी क्या लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पे छोटा सा प्लस और फिर से यहां लिखेंगे एफ एक्स। दो जगह एफ एक्स ही रहेगा। 1 पे माइनस का मतलब एफ एक्स वही यूज होगा जिसमें 1 से छोटा होगा। तो 1 से छोटा जब x है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। देखिएगा भाई ध्यान से, कितना आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेयर एज व्हेन इट इज 1 प्लस होगा तो क्या होगा भाई, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मोर देन ए। तो मोर देन ए का मतलब मोर देन 1 पे फंक्शन क्या है भाई मेरा, 2 माइनस एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि सर 1 पे छोटा सा माइनस और 1 पे छोटा सा प्लस 2 है। अब यहां पर हम लोग x की वैल्यू 1 माइनस में मतलब क्या पुट करें, 1 प्लस का मतलब क्या पुट करें, 2 तो नहीं पुट कर देंगे, या 1 माइनस का तो 0 तो नहीं पुट कर देंगे। तो नहीं भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने यहां बताया है जो डेल्टा है इनफाइनेटली स्मॉल क्वांटिटी है, यानी कि बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, यानी इसको माइनस प्लस करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1 के जो प्रॉपर्टी है 1 ही रहेगा। 1.0000000 ढेर सारा 0 लिख के 1 लिख दीजिए, 0.9999999 8 10 बार 9 लिख के फिर एक 0 लिख दीजिए। तो ये होता है माइनस वाला और ये होता है प्लस वाला। ठीक है, तो बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस, जिसको डिस्टिंग्विश कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसमें बोला कि भाई मैथ्स ने अपने आप को सेव करने के लिए कहा कि भाई राइट और लेफ्ट दोनों लोग आप क्या पुट करा करिए, 1 ही पुट किया करिए। बस फंक्शन को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। बस किसको एडजस्ट कर लीजिए, फंक्शन को। एडजस्टमेंट किसकी करनी है, फंक्शन की। एक्स की वैल्यू हमेशा 1 ही पुट होगी। तो 1 पुट करेंगे तो देखिए इसका आंसर 2 आएगा, इसमें पुट करेंगे तो देखिए इसका आंसर 1 आएगा। अब हमको पता भाई बचपन से पढ़ते रहे 2 की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो गया। तो फिर लिख देंगे फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, DNE इन शॉर्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये 21 का फर्स्ट पार्ट था, इसका सोल्यूशन हुआ ये आपका। ठीक है, तो ये आप अगर समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप वहीं पे वीडियो पॉज करिए, वहीं पर आप कमेंट करिए, आपके डाउट को क्लियर जल्दी से जल्दी किया जाएगा। ठीक है, अब ये था भाई कॉन्सेप्ट इसका, और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब आते हैं हम लोग जो लोग टोटल सोल्यूशन कर रहे हैं उसका सोल्यूशन भाई देखा जाए फटाक से। चलिए हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं भाई किसका, ML अग्रवाल का। एक्सरसाइज नंबर कौन सा था भाई, 13.1। थोड़ा टाइम टेकिंग एक्सरसाइज है, क्योंकि भाई पहले एक्सरसाइज में आप समय बिताएंगे तो आपको आगे के एक्सरसाइज में समय कम लगेगा। अगर पहले एक्सरसाइज में समय आप नहीं बिताएंगे ज्यादा तो आपको अगले एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है भाई। तो एक्सरसाइज हमारा क्या हो गया 13.1, कौन से बुक का भाई, ML अग्रवाल का। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 22 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको समझाते हुए बता दिया। अब देखिए इसमें लिखा है लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है भाई। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे छोटा सा माइनस fx, इसमें लिखेंगे राइट हैंड लिमिट पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे छोटा सा प्लस fx। देखिए भाई ध्यान से बता दिया ही मैंने आपको, छोटा सा माइनस में क्या यूज होगा, जिसमें 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होने पे x कितना है, x माइनस 1 है। जब बड़ा है तब कितना है भाई, x प्लस 1 है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस 1 है, यहाँ पुट करेंगे तो प्लस 1 है। तो -1 नॉट इक्वल टू +1, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। लास्ट में आपको ये चिपका देना भाई, डज नॉट एग्जिस्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए लिखा है क्या कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/2। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं, फिर यहाँ पर राइट हैंड लिमिट लिखते हैं, फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/2 पे छोटा सा माइनस, यहाँ पे भी fx आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/2 पे छोटा सा प्लस,
फिर यहाँ पे भी fx आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में 1/2 से छोटा वाला फंक्शन, जब x की वैल्यू 1/2 से छोटी है तो fx की वैल्यू दी गई है कितनी, x, और जब x की वैल्यू 1/2 से छोटी सी बड़ी है तो fx की वैल्यू दी गई है कितनी भाई, x - 1। तो लिमिट पुट करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 - 1 यानी कि -1/2 हो जाएगा। 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है भाई, देखिए कितना आसानी से हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं। बस आपको देखना है छोटे से जिस पॉइंट पे चेक करते हैं उससे छोटे पे फंक्शन क्या है, उससे बड़े पे फंक्शन क्या है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। भाई LHS में नहीं मिटाया क्योंकि निकालना तो वही है हर क्वेश्चन में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में सबसे पहले हमसे पूछा है डस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। पहले हम ये निकाल दे रहे हैं एक्सिस्टेंस वाला, फिर उसके ऊपर वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूं। 0 माइनस, यहाँ पे 0 प्लस, यहाँ पर भी fx, यहाँ पे भी fx। 0 माइनस पे यानी कि 0 से छोटा होने पर फंक्शन क्या है भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे छोटा सा माइनस 3x - 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे छोटा सा प्लस, फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 2x + 5, लिमिट पुट किया तो यहाँ -1, यहाँ पे 5, तो -1 नॉट इक्वल टू 5, तो डज नॉट एग्जिस्ट हो गया भाई। ठीक है, ये हो गया आपका नो तो एक्सप्लेनेशन हो गया भाई, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर नहीं है। अब इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ और भी पूछे गए हैं, जो पहले कुछ पूछ दिया है इसमें, तो जो पूछा उसके बारे में आप ध्यान से देखते हैं। आप कहेंगे सर आप LHS RHS मिटाने के चक्कर में आप पहले पॉइंट्स नहीं करें, कोई बात नहीं भाई, मैं थोड़ा सा आलसी हूं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के फर्स्ट पार्ट में। देखिए लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 हमसे क्वेश्चन राइज किया है fx, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 पे -3 fx, दो चीज पूछा है। ठीक है, x टेंडिंग टू 2 का मतलब हो गया 0 से बड़ा पॉइंट, 2 मतलब 0 से बड़ा है भाई। फंक्शन में अगर 0 से बड़ा फंक्शन है, अगर fx 0 से बड़ा है तो फंक्शन हम लोग को दिया है 2x + 5, और जब -3 दिया है यहाँ पर एक्सटेंडिंग टू -3 का मतलब 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी, तो 0 से छोटी में जो फंक्शन है वो देखिए आपको क्या दिया हुआ है भाई 3x - 1। ये दो चीजें आपको ध्यान देनी थी भाई, कि पहले वाले में आपको निकालना था 0 से बड़ा वाला फंक्शन लेके, और लास्ट वाले में निकालना था 0 से छोटा फंक्शन लेके। तो 2 × 4 5 9, देखिए भाई 2 + 4 9, -3 - 1 -10। देखिए ये दोनों आंसर आ गए, ये 2 पर आ गया, ये आपका 3 पर आ गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। देखिए लिखा है फाइंड k सो दैट फंक्शन x टेंडिंग टू 2। देखिए भाई लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे हम लोग, राइट हैंड लिमिट लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पे छोटा सा माइनस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पे छोटा सा प्लस। अब मैं fx वाला पार्ट छोड़ रहा हूं, आप लोग समझ जाएंगे। अब चलिए लिख ही देता हूं fx, तो आप फिर कहेंगे सर कितना आप आलस करते हैं। 2 माइनस, ये हो जाएगा 4x - 5, ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पे प्लस, यहां पर आ जाएगा x - k। जब 4 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये पुट करेंगे तो 2 - k हो जाएगा। और कहा है फंक्शन में एग्जिस्ट, में एग्जिस्ट का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगा, राइट हैंड लिमिट के, ये गिवन है हम लोग को। और कहा है कि अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो k की वैल्यू कितनी होगी, तो 3 = 2 - k, तो k = कितना आ जाएगा -1। ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ गई -1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 तीनों में मॉड्यूलस फंक्शन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में बात की गई है, तो मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर आते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में जानने के लिए हम लोग को मॉड्यूलस का ग्राफ मैंने वीडियो डाली हुई है, उसको आप देख सकते हैं। बाकी अगर नहीं देखना चाहते तो यहीं भी समझ लेंगे आप, ग्राफ की बहुत जरूरत हमको नहीं है, बस आपको क्या समझना है वो थोड़ा ध्यान समझिए। देखिए बस आपको एक चीज याद रखना है कि जब भी fx = mod x देता है तो मॉड के अंदर जो भी दिया रहता है उसको इक्वेट करिए 0 से। किससे इक्वेट करिए 0 से, जो भी मॉड के अंदर लिखा है उसको इक्वेट करेंगे हम लोग 0 से। किससे इक्वेट करेंगे हमेशा 0 से। तो x की वैल्यू 0 आ गई, तो हम लोग fx जो होता है दो चीजें हो सकती है, या तो x या तो -x, जब x > 0 होता है, जब x < 0 होता है। बस यही इतना चीज आपको याद रखना है। तो थोड़ा मोटी मोटा अपने दिमाग में बैठाइए, कहते हैं ना मोटी मोटा दिमाग में बैठा लीजिए, इसको ट्रिक या टिप्स या जो भी कहिए, रट लीजिए या जो भी कर दीजिए। जब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होता है
तो मॉड एक्स जो होता है माइनस एक्स हो जाता है, और जब राइट हैंड लिमिट निकालना होता है तो जो मॉड एक्स हो जाता है वो मेरा प्लस एक्स हो जाता है। बस इसको ध्यान रखिएगा। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो मॉड हटा के क्या लगा देंगे बाहर, माइनस, और जब राइट निकालना होगा तो मॉड हटा के क्या लगा देंगे, प्लस, और जब लेफ्ट निकालना तो मॉड हटा के क्या लगा देंगे, माइनस। बस इतना ही आपको याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना है। बस लेफ्ट के लिए माइनस और राइट के लिए प्लस आता है, बस इतना याद रखना है आपको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 में आपको करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अगर ये समझ गया आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखिए, राइट हैंड लिमिट लिखिए। यहां पर देखिए लिखा है क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस मॉड एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस मॉड एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो भाई यहां तक आ गए हम लोग। अब सबसे बड़ी क्वेश्चन यहाँ पर ये उड़ गई कि सर आपको कैसे पता चलेगा कि दोनों पे यही लिखना है। देखो थोड़ा सा फंक्शन लिखने का तरीका थोड़ा सा जो है यहाँ पे चेंज किया गया है। मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 जब एक्स इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई, इसको समझ लीजिए। फंक्शन को लिखने का दूसरा, रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका। मैंने कहा था कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, भाई छोटा लेंगे और राइट हैंड लिमिट में बड़ा लेंगे। लेकिन यहाँ पे बड़ा छोटा दिया ही नहीं, यहाँ पे दोनों पे हमने एक ही फंक्शन लिख दिया। तो ये कहां से आपको पता चला सर, तो ये पता हमको ऐसे चला कि नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू तो 0 से बड़ी होगी तो एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी, क्योंकि इक्वल टू 0 पे तो फंक्शन डिफाइंड है। तो नॉट इक्वल टू 0 का मतलब दिमाग बैठा रही है क्या, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू 0 से छोटी भी हो सकती है। बस 0 छोड़ के कुछ भी हो, एक्स को क्या छोड़कर, 0 छोड़ के कुछ भी हो सकता है एक्स। तो 0 छोड़ के क्या क्या नंबर होगा, 0 से बड़ा वाला पॉजिटिव और 0 से छोटा वाला नेगेटिव, तो कोई भी नंबर हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपका हो गया भाई, इसमें इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए दिमाग में आपके। इसी बेसिस पे मैंने दोनों फंक्शन में सेम ही एक्स यूज किया है। ठीक है, देखिए भाई, अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, छोटा सा ट्रिक बताया कि यहाँ पर माइनस एक्स लिख दीजिएगा, यहाँ पर एक्स, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वहां पर क्या लिख देंगे भाई हम लोग, एक्स अपॉन एक्स। तो देखिए भाई, कट के कितना दे गया, -1, ये कट के कितना दे गया भाई, 1। तो -1 नॉट इक्वल टू 1, तो डज नॉट एग्जिस्ट हो गया भाई, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 26 का ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम लोग को पूछ रहा है, सेम ही क्वेश्चन है, बस 2 लिख के दे दिया है। तो भाई 2 दिखा और 2 पे ही पूछ रहा है हमसे। चलिए चेक करते हैं फिर फटाक से हम लोग। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, कुछ है नहीं, बस ये आपको ट्रिक जो मैंने बताया अभी कि लेफ्ट के लिए नेगेटिव और राइट के लिए क्या करते हैं, पॉजिटिव। बस मॉड हटा के ब्रैकेट लगा देना और उसको पॉजिटिव नेगेटिव कर देना, फटाफट सॉल्यूशन आपका होते जाएगा। ठीक है, देखिए भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, जो इसी का अगला पार्ट 26 का सेकंड पार्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना है भाई। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पे छोटा सा माइनस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पे छोटा सा प्लस, यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, यहाँ पे भी मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। अभी बताया मैंने, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लगाते हैं, मॉड हटा के क्या लगा देते हैं, बाहर एक माइनस लगा देते हैं भाई। बस ये ट्रिक याद रखिए, दिमाग में कुछ नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको। यहाँ पर प्लस वाला होगा तो ब्रैकेट लगा देंगे, तो यहाँ पे देखिए कट गया, यहाँ भी कट गया, यहाँ -1 आया, यहाँ 1 आया, तो -1 नॉट इक्वल टू 1, तो डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। ये कितना आसानी से हमने कर दिया फटाफट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 में मल्टीपल पार्ट्स हैं, तो सारे पार्ट्स को धीरे धीरे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको जल्दी से एक्सरसाइज निपट जाए। एक क्वेश्चन और बचेगा फिर हमारा 28। बाकी आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, अराउंड मैंने सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन दे ही दिया है। कुछ क्वेश्चन छोड़े होंगे, एक आध क्वेश्चन, तो उसको आप ट्राई करिएगा। जो भी बचता है डाउट पूछिए कमेंट करके, आपको जल्दी जल्दी हम लोग डाउट क्लियर करेंगे आपका। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए लिखा है fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 5। अब देखिए इसमें लिखा है कि पहला पूछा हमसे, तो सबसे पहले जब भी x की वैल्यू मोर देन 0 होगी तो fx मेरा किसके इक्वल होगा, मोर देन इक्वल टू 0 तो x माइनस 5 होगा, और x की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी तो fx मेरा किसके इक्वल होगा भाई, माइनस एक्स माइनस 5 के होगा। इसमें कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए आपको। मैंने अभी बताया कि जो भी मॉड के अंदर देते हैं, इससे वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करिएगा, देखिए यहीं पे मैंने लिखा हुआ था। ठीक है, जहां पे क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व करवाया है। देखिए ध्यान से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 पे प्लस लिखा हुआ है, मॉड ऑफ x माइनस 5, 5 पे प्लस, 5 पे प्लस से कोई लेना देना भी नहीं है, 5 पे प्लस से कुछ खास नहीं हमारा चेंज होगा। 5 मतलब मोर देन 0 हो गया, मोर देन 0 पे क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या लिखेंगे हम लोग, 5, और लिमिट हम लोग डायरेक्ट, अच्छा लिमिट मत पुट करिए भाई, पहले लिखे लेते हैं, एक्सटेंडिंग टू 5 पे प्लस, यहां आ जाएगा कितना, x माइनस 5, क्योंकि मोर देन 0 पे ये x होगा, तो 5 माइनस 5 यानी कि 0। ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में पूछा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 पे माइनस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 पे माइनस मॉड ऑफ x माइनस 5। ठीक है,
फिर यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ना है, 5 पे माइनस का कोई मतलब नहीं हमारा, मोर देन 0 तो है ही है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 पे माइनस में फंक्शन क्या होगा मेरा, x माइनस 5 होगा। 0 से छोटे पे माइनस होगा भाई, ध्यान रखिएगा, ये भी 0 ही आएगा। तीसरा पार्ट पूछा है क्या, 5 पे पूछा है और माइनस 5 पे पूछा है, 5 पे भी सेम ही आंसर आएगा, और माइनस 5 पे जब हम लोग चलेंगे तो वहां दिखाते हैं आपको हम लोग, लिमिट एक्स टेंडिंग टू -5, तो -5 0 से छोटा हो गया, तो 0 से छोटा होने का फंक्शन क्या हो जाएगा, -5, तो जब 5 पुट करेंगे फिर से कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये 4 पार्ट में से 3 पार्ट का आंसर हो गया आपके पास, एक पार्ट मैंने छोड़ा क्योंकि 5 प्लस और 5 माइनस वाला ही आंसर उसमें भी अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, लास्ट क्वेश्चन पे। भाई देखिएगा कैलकुलेशन का गलती होती है तो उसका कमेंट कर दीजिएगा, उसको फिर हम लोग उसका आपके कमेंट पे उसको अटैच कर देंगे, ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो देखे तो उसको भाई पता है कि गलती हो गई है। जल्दीबाजी होती है तो थोड़ा हो सकता है गलती हो जाए, क्योंकि भाई टाइम लिमिट के अंदर हम लोग को सॉल्व करना होता है, ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो आप भी देखना पसंद नहीं करेंगे। तो x माइनस मॉड x अपॉन 2, सॉरी x और ये -2, x नॉट इक्वल टू 0। देखिए भाई x लेस देन 0 भी, x मोर देन 0 भी, इसका मतलब x इक्वल टू 0। अब पूछ रहा है डज लिमिट x टेंडिंग टू 0 एग्जिस्ट और नॉट, तो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, आइए चेक करते हैं हम लोग फटाक से। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट पे अगर हम लोग आए और राइट हैंड लिमिट पे अगर हम लोग आते हैं, तो भाई आपको पता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या लिखेंगे, 0 पे छोटा सा माइनस, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे छोटा सा प्लस। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने बताया क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस ऑफ एक्स अपॉन एक्स, और इसमें क्या लिखते हैं, प्लस ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे माइनस पे क्या आ गया, माइनस करेंगे तो 2x बाई एक्स कट गया ये लोग, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस पे कितना आ गया, 0 बाई एक्स, इसका आंसर 2 आ गया, इसका 0 आ गया, 2 नॉट इक्वल टू 0, तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो जनरली आपको बात क्वेश्चन घुमा फिरा के आपने हम लोग 4 क्वेश्चन किए जो मॉडुलस के, एक चीज आपके दिमाग में बैठ गया कि जनरली मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं तो वो आपको 12th में मिलेंगे, अभी तो आपके लिए सारे क्वेश्चन जो अभी डज नॉट एग्जिस्ट वाले ही हैं, बाकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, हमें आपको डाउट बताने में बहुत अच्छा लगता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर अपना प्यार बनाए रहिए, गुड बाय।